गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज हम ना एक्चुअली मैं आज एक ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 6.2 का क्वेश्चन है, उनके चैप्टर से 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का 6.2 का क्वेश्चन है। अगर उम्मीद है अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी हो और सॉल्व हो सके कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ बेटा बी विद मी, मेरे साथ रहिए इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरी वीडियो के दौरान, ताकि अगर आपने कुछ भी मिस किया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज फिर दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है। वो कह रहा है कि जो फिगर है हमारे पास 6.25, इसमें हमें पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। पी क्यू एस टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी कितना है? आर एस टी 130 डिग्री के है। एंगल आर एस टी 130 डिग्री के है और हमें क्या निकालना है? क्यू आर एस। ठीक है, हिंट हमें मिला है कि हमें लाइन पैरेलल करनी है एस टी के। हमें लाइन पैरेलल करनी है थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, तो चलो अभी हमें क्या मिला था आगे देखिए। ये मिला हमें कि पी क्यू एस टी के बराबर है, पी क्यू आर 110 डिग्री है और आर एस टी 130 डिग्री है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था? क्यू आर एस। और लेकिन हमें हिंट वहां मिला है कि हम लाइन पैरेलल जो है ड्रॉ करनी है हमको थ्रू पॉइंट आर। किसके पैरेलल करनी है? एस टी के। तो हमने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल की है। देखो ये जो है लाइन, ये हमने पैरेलल गई है कहाँ पे? लाइन हमने पैरेलल कर दी है थ्रू किसके? एस टी के। ठीक है बेटा, तो हमने लाइन पैरेलल कर दी एस टी और हमने इसको पॉइंट दे दिया है ए और बी। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हमारे पास क्या हो गया कि आपने जैसे ही लाइन पैरेलल कर दी ए बी के, ठीक है, तो पॉइंट आपको आर यहाँ पर जो है ना एस टी के जो है ये आपका पॉइंट आर पर यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ए बी पैरेलल हो गया एस टी के। हमारे पास ए बी पैरेलल हो गया एस टी के। हमारे पास ए बी पैरेलल हो जाता है एस टी के। गुड। और वैसे ही जब पी क्यू है वो तो एस टी के पैरेलल हमें ऑलरेडी गिवन है। पी क्यू जो है वो हमें एस टी के ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन था। ओके, ये हमें गिवन है। तो इस तरह से हम क्या मान लें कि एस टी ये दोनों कॉमन है, यानी ए बी और पी क्यू ये भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? एस टी। जब ये दोनों ए बी एस टी के अगर पैरेलल है और पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली आपका ए बी भी पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस तरह से आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे? चलिए हम सपोज हमने एंगल एस आर और क्यू को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एस आर क्यू को हमने एस मान लिया, सॉरी एक्स मान लिया, और एंगल एस आर बी को हमने वाई मान लिया। एंगल एस आर बी को हमने वाई मान लिया, है ना, वाई मान लिया। और फिर एंगल क्यू आर ए को हमने क्यू आर ए को हमने जेड मान लिया। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे आगे? इसको हम अब मैं आपको एक और रीजन बताती हूँ। जब भी कभी आपकी कोई भी लाइन इस तरह से ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, ट्रांसफर यानी घूमकर कहीं जा रही हो ना, ये देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, लेकिन ये बीच में कट जाती है,
कहीं मुड़ जा रही है तो ये ट्रांसवर्सल हो रही है, ठीक है। तो जिसकी जो आसपास के अंदर वाले है ना एंगल्स है ना, वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे आगे, कि आगे आपको क्या करना होगा बेटा, देखो आगे आप करोगे जो आपके पास एंगल आर एस टी है, देखो यहाँ पर एंगल आर एस टी है, एंगल आर एस टी है, प्लस एंगल एस आर बी है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी और सॉरी एंगल आर एस टी और एस आर बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में आ गया ना सामने, तो ये 180 डिग्री बन जाएगा आपका। तो आपके पास ऑलरेडी गिवन क्या है, हमें आर एस टी तो हमें मिला हुआ है, ये देखो बेटा आर एस टी आपको मिला है, आर एस टी एंगल तो है, तो हम यहाँ पे आर एस टी को लिख देते हैं 130 डिग्री प्लस वाई प्लस 180 डिग्री, ठीक है। आगे हमें वाई 180 डिग्री में से माइनस किया हमने यहाँ पर 130 डिग्री को, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है 180 में से 130 किया आपने, तो आ गया आपको 50 डिग्री। वैसे ही आगे हम करेंगे इस तरह से, जो आपका एंगल है वो बन जाता है एंगल एस आर बी 50 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे कि हमारे पास इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, जो एंगल है ना हमारे पास पी क्यू और ए बी वो पैरेलल है, ओके। पी क्यू और किसके पैरेलल है, वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। कौन से ट्रांसवर्सल पॉइंट से है, क्यू आर से है ना, क्यू आर से ट्रांसवर्सल, क्यू आर से ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इस तरह से एक ये एंगल बन जाता है, ओके, और एक ये एंगल बन जाता है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, तो ये अंदर वाले एंगल्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पी क्यू पैरेलल ए बी, ओके। अब आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे भी, क्योंकि ये काट रहा है ना पॉइंट को, इस वाली लाइन को ये काट रहा है और ये एंगल बना रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर भी बनता है इसका। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंगल आप वापिस से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास पी क्यू आर यहाँ दिया है, देखो आप जरा, पी क्यू आर में 110 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 110 प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर क्यू आर को हमने क्या बना लिया था यहाँ पर z, तो हम कर देते हैं 110 पॉइंट z प्लस 180 डिग्री, z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और ये आ जाता है हमारे पास 80 में से 10 गए तो कितने बचते हैं 70 डिग्री, 180 में से 110 गए 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाता है एंगल क्यू आर ए 70 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अब हमारे पास क्या है, जो ए बी लाइन है ना, ए बी क्या है, लाइन है, इज अ लाइन, ओके। तो हमारे पास आर क्यू और आर एस जो है, ये देखो आर क्यू और आर एस जो है वो क्या है, रेज है, आर क्यू और आर एस जो है आर अ रेज, ठीक है। कहाँ पढ़ रही हैं, ऑन ए बी, कौन सी लाइन पे पढ़ रही हैं, ए बी लाइन पर, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, इस तरह से आपका ये बन जाता है एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी
ठीक है, ये हमारे पास बन जाते हैं 180 डिग्री। ओके, ये सारा मिलाकर हमें बन जाता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर ए हमें मिला है 70 डिग्री। ओके, ठीक है, क्यू आर ए हमें मिला है 70 डिग्री प्लस हमने क्यू आर एस तो हमें मिला नहीं है तो हमने एक्स मान लिया। एस आर बी आपको अभी मिला है 180 डिग्री, सॉरी एस आर बी आपको मिला है 50 डिग्री और 180 डिग्री आपका ये है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 70 और 50 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस एक्स 180 डिग्री। ठीक है, वहीं x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आया 80 में 20 गए 60 डिग्री। ठीक है, x आ गया आपका 60 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपको एंगल क्यू आर एस आपका आ जाता है 60 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। क्या निकालना था हमें, क्यू आर एस। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।